everyone, welcome back on my YouTube channel and another vlog. So this vlog is very special because मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में रुकी थी for one night because of न्यूट्रिशन डे इवेंट। मुझे अपने ग्रुप की हेल्प करवाने के लिए एक दिन पहले जाना पड़ा बिकॉज हमें बहुत सारा काम करना था, डेकोरेशन, खाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हमने जो भी सामान लेना था, जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ करने थे, वो सब खरीदे बाज़ार से। सो ऐसी फील आई जैसे कि हम मास्टर शेफ़ करने वाले हैं कुछ, और हमारा टाइम था कि भाई हमारी रसोई इतनी देर तक खुली हुई है एंड हम जितना भी सामान गैदर कर पा रहे थे हमने सारा कुछ उठा लिया कि यार ये चीज़ पड़ेगी, वो चीज़ पड़ेगी। तो हमने सब कुछ इकट्ठा करके हम वापस कॉलेज आ गए। कॉलेज में हॉस्टल में रुकने के लिए हमें पहले वार्डन से परमिशन लेनी पड़ती है, तो सबसे पहले हमने वार्डन से परमिशन ली। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के रूम में रुकी थी। सो यस गाइज, इस ब्लॉग के अंदर आपको बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है और वहाँ का जो मेस का खाना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज बना था मटर पनीर, संग मैंने रायता भी ले लिया था और उसके साथ आलू भी बने थे, बट मुझे आलू खाने का मन नहीं था। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो जो बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की जो मेस है, इट लुक्स लाइक दिस। और यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कंबाइंड है। उसके बाद हमें अपनी जो भी डेकोरेशन के लिए प्रिपरेशन करनी थी वो सब हम करने के लिए लग गए थे। तो यहाँ पर और जो मेरी ग्रुप वाली जो लड़कियाँ थी उन्होंने इतने प्यारे प्यारे से डेकोरेशन के लिए सब कुछ बनाया, साइकिल बनाई और बहुत कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको इस वीडियो के एंड में भी देखने को मिल जाएगा। हमने रात में अराउंड 2 बजे तक सारा काम किया एंड उसके बाद मैं फिर सोने गई। मैं हद थक चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि पहले सब बाहर से सामान वगैरह ख़रीदना, शॉपिंग करना, फिर डेकोरेशन के लिए करना। उसके बाद फिर मेरी एक और फ्रेंड है तो उसके रूम में मैं सो गई थी। तो यहाँ पर आपको एक हॉस्टल लाइफ में जो रूम होता है ना, हॉस्टल रूम, उसका एक वाइब मिल जाएगा कि भाई इस तरीके से थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना पड़ा। मतलब एक तो मैं बहुत लेट थी, लाइक अराउंड 2:30-3 बज गया था और फिर नींद नहीं आई थोड़ी देर तक। फिर सुबह भी हमें उठना पड़ा 7:30 बजे। तुरंत उठ के फटाफट से फिर हम लोग गए और बहुत सारा काम था सुबह करने के लिए क्योंकि जो न्यूट्रिशन डे पे हम बना रहे थे उसके लिए बहुत कुछ पहले से मील प्रेप होती है, तो वो सब भी करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हॉस्टल का व्यू भी दिखता रहेगा, साथ साथ मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था बिकॉज बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ अपना हॉस्टल और कॉलेज का थोड़ा सा टूर शेयर करो। तो इस तरीके से ब्लॉग्स में आपको मेरे थोड़े बहुत कॉलेज का और हॉस्टल का टूर मिलता रहेगा। तो बेसिकली इस हॉस्टल में, जो गर्ल्स हॉस्टल है ये वाला, इसमें 4 फ्लोर हैं। तो सबसे पहले मैं जहाँ सोई थी वो था 4th फ्लोर, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया, जिसका रूम दिखाया था। और जहाँ मैं रुकी थी वो था 2nd फ्लोर। तो इस तरीके से टोटल 4 फ्लोर्स हैं। बट जो फ्रेशर्स जाते हैं उनके लिए एक नई बिल्डिंग बनी हुई है, पहले वो 1 साल वहाँ रुकते हैं और उसके बाद इस पुरानी वाली बिल्डिंग में उनको शिफ्ट किया जाता है। सो गाइज नाउ यू कैन सी, इतनी सुबह सुबह ये सारी वेजीज वगैरह, मतलब हमसे पहले भी हमारे जो ग्रुप्स के और हेल्पर लोग थे वो लोग सुबह उठ गई थी बिकॉज उन्हें शॉपिंग वगैरह करनी थी, बहुत सारे काम थे। तो इतनी सारे काम करने के लिए अराउंड ये लोग 6 बजे 5 बजे करीब उठ गए थे और उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं और मेरी फ्रेंड बना रहे थे मिलके पुडिंग, तो हमें वो सारा काम करना था। उसके बाद हम मेस में गए बिकॉज में बहुत सारा काम पड़ रहा था मेस में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी अच्छे तरीके से साफ़ सफाई से खाना बनता है। आज के नाश्ते में हमें मिले थे दाल के पराठे। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने हॉस्टल के दाल के पराठे खाए। वैसे मैं वहाँ जब थी, मतलब रहती थी, तो मैं नहीं खाती थी। उसके बाद हम लग गए अपने सारा काम करने में। तो ये हम बना रहे थे पुडिंग, जिसमें हमने एक ब्लूबेरी पुडिंग बनाई थी और एक चॉकलेट पुडिंग बनाई थी। अगर आप
ओवरऑल पूरा ब्लॉग देखना चाहते हो कि किस तरीके से न्यूट्रिशन डे सेलिब्रेट होता है, उसका मैंने अलग ब्लॉग बनाया है एंड वो एक अनदर यूट्यूब चैनल पे है, तो वो आप देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। उसके अलावा देखो सारे लोग ही लगे हुए थे, ये एक और बैच था, एक और ग्रुप था, तो वो अपनी सब्जी वगैरह काट रहे थे एंड फाइनली ये था हमारे बेसिक जो पुडिंग बनी थी उसका लुक। ब्लूबेरी पुडिंग जो थी उसका फ़ोटो मैं नहीं ले पाई थी ऐसे, बट वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं यहाँ फ़ोटो ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर हमने टोटल 50 कप्स बनाए थे, अराउंड हमने रखा था मार्जिन अराउंड 70 कप्स का, बट बीच में थोड़े बहुत कुछ ना कुछ ख़राब हो गए और पूरा रूम जो फैला है पूरे में मीठा मीठा, बिकॉज वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ विपिंग क्रीम, चॉकलेट, सिरप एंड ऑल, बहुत कुछ था। ये सारे काम करने के बाद हम लोग फिर नहा धो लिए एंड फाइनली रेडी फॉर द इवेंट, जिसमें हमें फ्लोरल प्रिंट के टॉप पहनने थे क्योंकि हमारी मैक्सिकन थीम थी। उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हो गए। और यहाँ पर आप थोड़ा बहुत लुक देख सकते हो कि जो हमने वहाँ पर बनाया था, मतलब जिस तरीके से हमारी एक कैफ़े बना था जिसका नाम था ला पामीरे। अगर आप पूरा ओवरऑल वीडियो देखना चाहते हो तो मस्ट वॉच ऑन माई अनदर यूट्यूब चैनल। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत डांस मस्ती ये सब की और उसके बाद आई बैक टू माई फ्लैट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और यहाँ पर आप देखो सब थके हुए हैं, बट Yes guys, now lots of party and enjoyment. Now I am going back to home and so much tired.